स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल वैशाली जीएस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐतिहासिक स्रोतों से संबंधित प्रश्न जो बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं हम इन सभी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी से। ए, साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से। बी, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से। सी, विदेशी यात्रियों के विवरण से। अगला प्रश्न है, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर है डी, आयुर्वेद। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है बी, ईरानियों द्वारा। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है ए, अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोतों द्वारा मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ए, अभिलेखों द्वारा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बी, ईरानियों के संपर्क के बाद। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर है डी, मध्य पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो इसका सही उत्तर है बी, व्यापारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोली प्रोथा कहा था? तो इसका सही उत्तर है ए, मेगस्थनीज ने। अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ए, रामायण को। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, मुंडको उपनिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, बागोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, अशोक। अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों, अंगुत्तर निकाय और बी, भगवती सूत्र। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? तो इसका सही उत्तर है सी, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, पाणिनि। अगला प्रश्न है, सत्र सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो इसका सही उत्तर है ए, महाभारत। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ए, ज्यामिति। अगला प्रश्न है, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है डी, वेनसोंग से। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर है सी, वेद। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक है? तो इसका सही उत्तर है बी, सामवेद। अगला प्रश्न है, राज्य अभिषेक के नियम दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों में से किसमें प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी में। ए, मास्की, बी, गुर्जरा, सी, नेतूर। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है बी, बोगजोकोई से। अगला प्रश्न है, महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ए, भगवती सूत्र में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसका सही उत्तर है बी,
गाय को। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम।